मॉर्निंग, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है डिस्कशन का टेकिंग केयर एंड प्रिवेंटिंग इन्फेक्शंस आफ्टर कीमोथेरेपी। तो जैसे कि हमने अपने पहले वीडियोस में भी डिस्कस किया है, जब पेशेंट कीमोथेरेपी लेता है तो कीमोथेरेपी का जो असर है वो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म पे और इम्यूनिटी वाले सेल्स पर भी होता है। तो पेशेंट की इम्यूनिटी काफ़ी वीक हो जाती है, इम्यूनिटी वाले सेल्स कम हो जाते हैं, न्यूट्रिशन लेवल कम हो जाता है, तो पेशेंट जो है इन्फेक्शन को बहुत ज़्यादा प्रोन होता है। तो ये एक बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जो आफ्टर कीमोथेरेपी पेशेंट्स में देखी गई है, और इसकी वजह से पेशेंट को काफ़ी दिक्कतें आती हैं और पेशेंट्स को कभी कभी हॉस्पिटलाइजेशन की भी रिक्वायरमेंट हो जाती है। ठीक है, इफ इट इज नॉट टेकन केयर ऑफ, इट कैन लीड टू सिवियर इफेक्ट्स एंड लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस। So it is very important to take care of yourself with proper hygiene and to prevent infections during the period or the course when the patient is taking chemotherapy. तो जो हमारे इन्फेक्शन के सोर्सेज हैं, जैसे मैंने डिस्कस किया है, बट स्टिल आई वुड लाइक टू रिपीट दिस बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कीमोथेरेपी का। जो हमारे सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है वो है हमारी बॉडी ओपनिंग्स। ठीक है, सो इट कुड बी योर माउथ, इट कुड बी थ्रू द नेजल ट्रैक्ट, इट कुड बी योर फिंगर नेल्स एंड इट कुड बी द लोअर पार्ट ऑफ आवर बॉडी जहाँ से कि इन्फेक्शन प्रोग्रेस हो सकता है। तो हमें ये जितनी भी हमारी ओपनिंग्स हैं बॉडी की, जिससे कि जो इन्फेक्टिव एजेंट्स हैं, जो बैक्टीरिया हैं और जो और इन्फेक्शन कॉज करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, ये हमारी बॉडी में एंट्री ले सकते हैं। तो जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें रखना है ध्यान, वो है पर्सनल हाइजीन का। सो द पेशेंट इज एडवाइज टू टेक बाथ एवरी डे। हर रोज हमें नहाना ही है प्रॉपरली, और जो भी हमारे बॉडी फोल्ड्स एंड बॉडी ओपनिंग्स एंड ऐसे जहाँ पे स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है, ये वाले पार्ट्स को हमें प्रॉपरली क्लीन करके और मॉइस्चराइज करना है। सेकेंडली, अपने नेल्स ट्रिम करके रखने हैं, क्योंकि नेल्स लंबे होंगे तो वो एक फोकस बन जाएगा इन्फेक्शन का। क्योंकि आप कितना मर्जी साफ करो, बट देर इज़ ऑलवेज अ चांस कि कभी कोई खाना फंस गया है या कभी कुछ और गंदगी फंस गई है, तो वो एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो जाता है। फिर थर्डली ये है कि हमें अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, मतलब फ्रेश खाना खाना है, घर में पका हुआ ताज़ा खाना खाना है, और लेफ्ट ओवर फूड, बासी खाना नहीं खाना है। नॉन वेज भी अगर आपने खाना है तो वो होम कुक्ड होना चाहिए, प्रॉपरली कुक्ड और टेंडर नॉन वेज होना चाहिए, जिसमें कोई रेड एरियाज नहीं होते हैं। फ्रूट्स वैसे तो हम पेशेंट के लिए मना करते हैं, बट जस्ट बिकॉज सम पेशेंट्स हैव एक्सट्रीम क्रेविंग फॉर फ्रूट्स एंड दे वांट टू इंक्लूड फ्रूट्स इन देयर डाइट, तो जो पील करने वाले फ्रूट्स हैं वो खा सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि फ्रूट्स ओवर राइप नहीं होने चाहिए, और ज़रा सा भी अगर कोई सॉफ्ट एरिया है तो उसको अवॉइड करें, मतलब जस्ट राइपेंड फ्रूट्स आप खा सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट हमें ध्यान रखना है अपने हेल्थ और हाइजीन के बारे में, वो है ओरल हाइजीन। वो मैंने डिटेल में अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है कि आपको आफ्टर एवरी मील जो है अपना माउथ रिंस करना है माउथ वॉश से, और सुबह और शाम आपने ब्रश यूज़ करना है। किस तरह से ब्रशिंग करनी है, सॉफ्ट ब्रश के साथ, वो आप अपना ओरल हाइजीन का ध्यान रखेंगे। फिर जो है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट और एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है, वो होता है बॉडी का लोअर हिस्सा, जहाँ से इन्फेक्शन हो सकता है। और जब हमारे सेल काउंट बहुत कम होते हैं, जो फर्स्ट वीक है उसमें ये आप ये कर सकते हैं। और स्पेशली जो ब्लड कैंसर के पेशेंट्स हैं, जिनकी इम्यूनिटी एक्सट्रीमली लो होती है, उनमें ये हम ज़रूर रेकमेंड करते हैं। इसको कहते हैं सिट्स बाथ। सिट्स बाथ में क्या होता है कि आप एक बड़ा सा टब लेते हैं और उसमें ल्यूकवार्म वाटर डाल के, और कोई भी एंटीसेप्टिक लिक्विड डाल सकते हैं, आप बीटाडिन डाल सकते हैं उसमें आप, या सेवलॉन के कुछ ड्रॉप्स डाल के, और उसमें गर्म पानी में दिन में आप 2 या 3 बार कम से कम 5 या 10 मिनट के लिए बैठिए। तो जो स्किन के जो बैक्टीरिया हैं वो उससे ख़त्म हो जाएंगे, और इन्फेक्शन होने के जो चांसेस हैं, जो एक और रूट है इन्फेक्शन का, वो भी क्लीन हो जाएगा और इन्फेक्शन से बचाएगा। ये तो हुई कि पेशेंट ने क्या ध्यान रखना है।
पेशेंट के साथ साथ जो उनके केयर टेकर्स हैं उनको भी प्रॉपर प्रिकॉशन रखना है और ध्यान रखना है कि पेशेंट का इन्फेक्शन को कोई एक्सपोजर ना हो। तो जो उनका खाना प्रिपेयर कर रहे हैं, जहाँ किचन में उनका खाना बन रहा है, वहाँ पे आपने पूरा हाइजीन का ध्यान रखना है। वेजिटेबल्स प्रॉपरली वॉश्ड होनी चाहिए, प्लेटफॉर्म्स क्लीन होने चाहिए, और जो अगर कोई मेड खाना बना रही है तो उसको भी आपने हैंड वॉशिंग के बारे में बताना है, और अपना फेस कवर करके मास्क लगा के वो उनका खाना बनाए। तो इस तरह से आपने जो किचन में काम कर रहे हैं उनको भी प्रॉपर हाइजीन के लिए एडवाइस करना है। सेकेंडली, पेशेंट का जो रूम है जहाँ पे वो रह रहे हैं वो प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए, और कोई भी फोकस मतलब गंदगी वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। वॉशरूम्स हैं, रूम है, प्रॉपर फिनाइल से आप उसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। और थर्डली कि नंबर ऑफ विजिटर्स ज़्यादा ना हो, टेक केयर की, क्योंकि जितने भी लोग आएंगे वो अपने साथ टेंटेटिवली या कुछ इन्फेक्शन का सोर्स हो सकते हैं। तो विजिटर्स आप अवॉइड कीजिए, स्पेशली जो कीमो की इमीडिएटली 7 to 10 डेज होते हैं तब विजिटर्स ज़्यादा नहीं हो। और अगर कोई आ भी रहा है तो आस्क देम टू वेयर अ मास्क, और वो थोड़ा पेशेंट से दूर रह के ही बात करें। और अगर कोई पेशेंट को हैंडल कर रहा है, कोई पेशेंट क्या मतलब उनको टच कर रहा है, उनको हेल्प कर रहा है उठाने में, तो आप हर बार जब ऐसा कर रहे हैं तो अपने हैंड्स को सैनिटाइज करके और फिर आप पेशेंट के पास जाइए। फिर घर में अगर किसी को भी थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है, कुछ कोल्ड है, स्पेशली जैसे बच्चे होते हैं या कोई भी और फैमिली मेंबर है जिनको हल्की सी भी इन्फेक्शन की शिकायत है, तो वो पेशेंट के पास ना जाएं। मतलब आजकल जैसे 2 सालों में हमने इस तरह के प्रिकॉशंस लेना काफ़ी सीख लिया है। कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। तो ये जो हाइजीन है और ये प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन है, आइसोलेशन है, ये हमारे कैंसर पेशेंट्स के साथ जब हम डील कर रहे हैं या उनके हम केयर टेकर हैं, तो हमें ये सब चीज़ें कंटिन्यू करनी है। एक और जो पॉइंट है मैं पेशेंट्स को बोलना चाहूँगी वो है कि जैसे एवरीडे बाथ तो लेना ही है, नहीं ले सकते तो स्पॉन्जिंग करवानी है, और क्लोथ्स एवरीडे चेंज करने हैं, बिकॉज क्लोथ्स में सिक्रीशंस होती हैं हमारी बॉडी की, स्वेटिंग होती है, तो वो फिर से इन्फेक्शन का फोकस हो जाता है। फिर बेड शीट्स जो हैं और पिलो कवर्स हैं वो चेंज करने हैं। कारपेटेड एरिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि कारपेट होने से कुछ धूल मिट्टी उसमें रहती है और इन्फेक्शंस होने के और चांसेस रहते हैं। तो ये कुछ मेरी टिप्स थी आप लोगों के लिए, हाउ टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। ये ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंट न्यूट्रोपेनिक होता है, और जो इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरसेस हैं, जो एक नॉर्मल इंसान को अटैक नहीं करते, वो पेशेंट को, जो कीमो के पेशेंट्स हैं, उनके इम्यूनोसप्रेस्ड स्टेट में वो काफ़ी सीवियर इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। तो आप इन टिप्स का ध्यान रखिए and take care. Thank you all my patients. For more videos and more information, you can subscribe to our channel, Dr. Jatin Sareen, medical oncologist, and also you can like and share the channel with your friends and family.